आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं, एक ऐसे परिवार की कहानी जिसने अपनी सूझबूझ से, अपनी हिम्मत से गर्मी को ही मात दे दी। सोचिए, ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस जलन, उस घुटन की आवाज है जो एक परिवार हर रोज महसूस कर रहा था। उनके संघर्ष की ये कड़वी सच्चाई थी। तो सवाल ये उठता है कि एक ऐसा परिवार जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो भला इतनी जानलेवा गर्मी से कैसे लड़ा? और सिर्फ लड़ा नहीं, जीता कैसे? तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां हम देखेंगे उनकी मुश्किलों भरी गर्मी को। देखिए, ये परिवार ना सिर्फ गर्मी से नहीं लड़ रहा था, मुश्किलें तो चारों तरफ से घेरे हुए थीं। उनका वो सीमेंट का घर मानो दिन भर भट्टी की तरह तपता था, और रातें रातें तो बस एक पंखे के भरोसे कटती थीं, वो भी बेचैनी में। ऊपर से दिन में चिलचिलाती धूप में हाड़ तोड़ मेहनत, और इन सब के बीच अमीर रिश्तेदारों के ताने और एक घमंडी पड़ोसी का मजाक। मतलब मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ था शांति का परिवार, जहां एक खराब सा पंखा था और बिजली जो आती कम जाती ज्यादा थी। और ठीक दूसरी तरफ उनके पड़ोसी, जो एयर कंडीशनर और इन्वर्टर के मजे ले रहे थे। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं थी, ये आराम से जीने और किसी तरह बस जिंदा रहने के बीच की जमीन आसमान वाली दूरी थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जब हालात बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। एक दिन हुआ ये कि परिवार के मुखिया रमेश गर्मी की वजह से लू लगने से बेहोश होकर गिर पड़े। अब ये सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, ये तो अब जान पर बनाई थी, एक जानलेवा संकट। और डॉक्टर की चेतावनी ने तो जैसे आखिरी अलार्म बजा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि घर में बहुत ज्यादा गर्मी और उमस है, अगर इन्हें बचाना है तो किसी ठंडी जगह पर रखना ही होगा। बात साफ थी, अब कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें कुछ कुछ तो अलग करना ही पड़ता। और यहीं से इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, अपने घर को ठंडा बनाने का मिशन। तो इसका हल कहाँ से मिला? मिला अतीत से, जड़ों से। एक फोन कॉल पर अपनी माँ से बात हुई और उन्हें वो पुरानी बात याद आ गई जो हम सब ने शायद सुनी होगी, कि मिट्टी के घर सीमेंट के घरों से कहीं ज्यादा ठंडे होते हैं। बस फिर क्या था, पूरा का पूरा परिवार इस मिशन में लग गया। उन्होंने मिट्टी और गोबर जमा किया और अपने घर की दीवारों को अंदर से भी और बाहर से भी मिट्टी से लीपना शुरू कर दिया। फिर प्राकृतिक इंसुलेशन के लिए गोबर की एक परत चढ़ाई गई, और सबसे अनोखी चीज, उन्होंने छत पर मिट्टी की एक मोटी परत बिछाई और उस पर बीज बो दिए। जानते हैं क्या हुआ? देखते ही देखते एक जीती जागती हरी भरी छत तैयार हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उनकी उस सूझबूझ की जो मिट्टी से पैदा हुई। उन्होंने जो किया ना, उसे हम कहते हैं जुगाड़। और जुगाड़ देखिए, सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सोच है, एक तरीका है कि कैसे कम से कम चीजों में कुछ नया, कुछ काम का बना लिया जाए। इसे ही तो कहते हैं असली इनोवेशन, है ना? तो उनका पहला जुगाड़ क्या था? एक मिट्टी का कूलर। और ये वाकई कमाल का था। सोचिए, कूलर का पूरा ढांचा मिट्टी का बना हुआ। फिर कबाड़ी वाले से एक पुराना टूटा पंखा लिया, उसकी मोटर को ठीक किया और उस मिट्टी के ढांचे में लगा दिया। ठंडक के लिए किनारों पर गीली घास की जालियां लगा दी, जिनसे गुजरकर हवा एकदम ठंडी हो जाती थी। कितना सरल विज्ञान है, पर इसका असर जबरदस्त था। पर बात सिर्फ कूलर पर खत्म नहीं हुई। उनका अगला आविष्कार तो और भी हैरान करने वाला था। एक ऐसा फ्रिज जो बिना बिजली के चलता था। इसका तरीका भी उतना ही शानदार था। मिट्टी का एक बड़ा सा बॉक्स बनाया गया जो इंसुलेटेड था। उसके अंदर रखने के लिए मिट्टी की टोकरियों से शेल्फ बना दिए। अब करना ये था कि खाने पीने की चीजों को एक छोटे मटके में रखकर उसे गीली रेत पर रख देना था, और जैसे ही मिट्टी का दरवाजा बंद होता, अंदर की हवा ठंडी और नम हो जाती और खाना एकदम ताज़ा रहता। और सबसे बड़ी बात, जीरो बिजली का बिल। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां उनकी इस मेहनत और सूझबूझ का असली इम्तिहान हुआ और उन्हें मिली एक ठंडी जीत। तो कहानी का क्लाइमैक्स सेट होता है एक परिवार की शादी में। और यहाँ किस्मत का खेल देखिए, वही अमीर रिश्तेदार जो कभी इनका मजाक उड़ाते थे, आज खुद चिलचिलाती धूप में बिना कूलर के परेशान हो रहे थे। उनके सारे महंगे इंतजाम सब फेल हो गए और माहौल में बस गर्मी थी और अफरा तफरी। और ऐसे में हीरो बनकर सामने आया यही परिवार। वो फौरन अपना घर का बना मिट्टी का कूलर लेकर वहां पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 तरह के ठंडे ठंडे पारंपरिक शरबत बनाए
और परेशान मेहमानों को मिट्टी के कुल्हड़ों में पिलाया, और बस पल भर में ही सारी गर्मी, सारी बेचैनी दूर हो गई। तभी भीड़ में से एक मेहमान की आवाज आई, जो शायद सबके दिल की बात थी। अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट शरबत तो मैंने कभी नहीं पिया, और ये मिट्टी का कूलर, कमाल है, कितनी ठंडी हवा दे रहा है। ये शब्द सिर्फ तारीफ नहीं थे, ये उनकी जीत का ऐलान थे। और इस एक मौके ने दो बहनों का फर्क भी साफ साफ दिखा दिया। एक तरफ अमीर बहन थी जो सिर्फ शिकायतें कर रही थी और उसे अपनी इज्जत की पड़ी थी, और दूसरी तरफ थी शांति, जिसने फौरन आगे बढ़कर हल निकाला। उसका पूरा ध्यान बस लोगों की मदद करने पर था। मतलब एक ने मुश्किल खड़ी की तो दूसरी खुद हल बन गई। तो देखिए, उस दिन उस परिवार ने सिर्फ गर्मी को नहीं हराया था, उन्होंने अपने रिश्तेदारों का सम्मान जीता, पूरे समाज की तारीफें बटोरी। उनकी सूझबूझ ने उन्हें गर्मी से राहत तो दी ही, साथ में वो इज्जत और आत्मसम्मान भी दिलाया, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी था। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया गर्म हो रही है, क्या हमें नए और महंगे समाधानों की तरफ ही देखना चाहिए, या फिर सबसे असरदार उपाय हमारी अपनी जड़ों में, हमारे अतीत में ही छिपे हैं।